नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड में कानून लागू हो गया, लेकिन ट्राइबल्स बाहर हो गए और बाद में अब नया पुछल्ला जोड़ दिया गया है कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट्स के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हम ट्राइबल्स को बाहर करेंगे। उसमें ट्राइबल्स के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उनके अपने ट्राइबल्स के नियम हैं विवाह के, अपनी संपत्ति के, विरासत के, तलाक के, या बाकी जो उनके सामाजिक कानून हैं सारे के सारे। तो अगर उनके सामाजिक कानूनों की इतनी परवाह है, तो 15 करोड़ जो सो कॉल्ड भारत में आदिवासी हैं, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर कर दिया जाएगा कि वो एग्जम्पशन हो गई, उनको निकाल दिया जाएगा। क्यों भाई? अब उसमें से बहुत बड़ी संख्या में जो आदिवासी हैं भारत के, वो धारा 371 से प्रोटेक्टेड हैं। धारा 371 ये वही धारा है जो कश्मीर में 370 थी और बाकी राज्यों में 371 थी और आज़ादी के बाद से चली आ रही है वो। तो उसके लिए अमित शाह ने छत पर चढ़कर चीख चीख कर कहा था कि दुनिया की कोई ताकत धारा 371 को नहीं हटा सकती है। 370 हट सकता है, 371 भी हट सकता है, लेकिन सेंसिटिव इशू है, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे है ना सारे के सारे, या म्यांमार बॉर्डर पे है। कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल कर वहां चले जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर भारत के 15 करोड़ लोगों को बाहर निकाल के आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं, तो फिर 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल के भी सिविल कोड बना सकते हैं। तो फिर 3 करोड़ ईसाई और 3 करोड़ सिख जो हैं भारत में, उनको निकाल के भी आप बना सकते हैं सिविल कोड। तो फिर 1 लाख जो पारसी है, उनको निकाल के भी सिविल कोड बना सकते हैं। और फिर जो बौद्ध और जैन हैं, उनको निकाल के भी सिविल कोड बना सकते हैं। तो उनको रखने की क्या जरूरत है? ये कौन सा लॉजिक है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 15 करोड़ आप अलग कर देंगे और कहेंगे नहीं नहीं, उनको हम अलग करते हैं। ट्राइबल्स को क्यों अलग करते हैं साहब? अगर उनके सामाजिक नियम अलग हैं, अगर उनके जीवन यापन के नियम अलग हैं, तो उसी ढंग से हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, पारसियों के, इन सबके जीवन अलग हैं, जीवन के, सामाजिक जीवन के नियम अलग हैं। तो उनको ये फिर गारंटी क्यों नहीं है? उनको क्यों आप एक जो सो कॉल्ड यूनिफॉर्म लाइन है उसके अंदर आप शामिल कर रहे हैं, लेकिन आप आदिवासियों को बाहर निकाल रहे हैं? तो उत्तराखंड में 5 जो जनजातियां थी, जो आदिवासी थे, उनको बाहर कर दिया गया कि आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। अब ये तो बड़ा पक्षपाती है। इसको या तो सुप्रीम कोर्ट देखे। क्या सुप्रीम कोर्ट इसे देखने के लिए तैयार है? क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेने के लिए तैयार है? वैसे भी पिछले 5-6 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कानून की समीक्षा की आज तक? जो इलेक्टोरल एक लॉ था उसकी समीक्षा की थी, वो भी आधी अधूरी की। जो प्राइवेसी का लॉ था उसकी भी आधी अधूरी की। तो किसी भी चीज को, किसी भी लॉ को निरस्त तो नहीं किया गया ना, देखा जाए तो पूरी तरह से उसको चांस दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तुम फिर से लॉ बना लो। कमाल तो इस बात का है कि यहां पर एक लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे के ऊपर राजस्थान के हाई कोर्ट भी आदेश देता है कि आप नियम बनाइए कि जैसे कि एक मतलब वो एडवोकेट कर रहे हैं कि यहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए राजस्थान के अंदर। भाई ले आइए। राजस्थान के अंदर तो ट्राइबल्स भरे पड़े हैं भाई, वहां मीणास है और अन्य कई वहां पर जातियां हैं जो बहुत बड़ी संख्या में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आने की, उनकी भी संभावना होगी। लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के कहने कि ट्राइबल्स को बाहर रखा जाएगा, हमने मूल रूप से फैसला कर लिया। भाई अगर 15 करोड़ आदिवासी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर हो सकते, तो 20 करोड़ मुसलमान क्यों नहीं बाहर हो सकते? फिर 3 करोड़ ईसाई क्यों नहीं बाहर हो सकते? फिर 3 करोड़ सिख क्यों नहीं बाहर हो सकते? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप इस ढंग से इतना बड़ा ग्रुप जो है भारत का, क्या कहते हैं कि दलितों के बाद आदिवासी और आदिवासियों के बाद ये आपका सारे के सारे जो लोग हैं, तो इतने इतने बड़े ग्रुप को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं और फिर कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है ही नहीं ना, ये तो कहीं से भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या आप जो पर्सनल लॉ है मुसलमानों का, कि वो जो भी उनके लॉज हैं, क्या आप उसको नलीफाई करते हैं? क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए एक चीज तो यह है कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां लागू कर दिया, लेकिन एक उसके ऊपर भारत का संविधान भी तो है ना। भारत का संविधान सभी धर्मों को अपने धर्म के अनुसार शादी, विवाह, तलाक, विरासत, संपत्ति, उसका अधिकार देता है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उत्तराखंड का कानून है, उत्तराखंड के कानून के ऊपर भारत का संविधान है, उसके ऊपर उसको एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी है। पर क्या सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा? ये सारे के सारे सवाल यहां पर महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि
ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये फ्लॉड है और ये सिखों को, ईसाइयों को और मुसलमानों को सजा देने के लिए बनाया गया है। और कई लोग इस पे जो आपत्तियां कर रहे हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस आपत्ति को दर्ज करेगा? ये सवाल बहुत जरूरी है और उठना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही भारत की जनता को देखा जाए तो शर्मसार कर रहा है, क्योंकि फिर ये लॉ यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये पार्शियल है, जिसमें से एक गुट को 15 करोड़ को अलग कर दिया गया है। तो फिर ये कैसी यूनिफॉर्मिटी? बड़ी सिंपल सी बात है। और धारा 371 आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं धारा 371 हटाए। 370 हट सकती है तो उसकी बहन 371 भी तो हट सकती है अमित शाह जी। लेकिन क्या है कि आपका मकसद नहीं बनता उससे, ना आपका मतलब नहीं पूरा होता। आपको चोट किसको मारनी है? चोट मुसलमानों को मारनी है, चोट ईसाइयों को मारनी है, चोट आपको सिखों को मारनी है, चोट आपको पारसियों को मारनी है। हिंदुओं को चोट नहीं मारनी है आपको, है ना। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।